हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल माइंड। देखो, प्लेटो की एजुकेशन थ्योरी के तीसरा पार्ट आज हम पढ़ेंगे। अब उसके दो पार्ट हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज इस पार्ट में हम हायर एजुकेशन को पढ़ेंगे। देखो, ये प्लेटो की एजुकेशन सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू फिलोसफर किंग तैयार होने वाला है। तो चलो देखते हैं फिलोसफर किंग कैसे बनता है। देखो, हायर एजुकेशन, अब तक हर स्टूडेंट को सेम एजुकेशन मिली थी। 20 साल तक हमने देखा कि 20 साल तक एजुकेशन दी जा रही है। तब तक सारे बच्चों को, जितने भी हैं स्टूडेंट्स, उनको बराबर एजुकेशन मिल रही है। अब एक एग्ज़ाम होती है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी जो प्लेटो कंडक्ट करते हैं, जिसमें पास होने वाले को हायर एजुकेशन में ले जाया जाएगा और जो नहीं होंगे वो वहीं रह जाएंगे, ठीक है। सबसे टैलेंटेड और इंटेलेक्चुअली कैपेबल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। प्लेटो के अकॉर्डिंग रूलर बनने का कोई बर्थ राइट नहीं है। रूलर बनने के लिए मेरिट, इंटेलिजेंस और कैरेक्टर सब प्रूव करना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हायर एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था रीज़न डेवलप करना, ट्रुथ की सर्च करना, फ्यूचर रूलर्स को प्रिपेयर करना और फ्यूचर फिलोसफर किंग्स क्रिएट करना। यानी प्लेटो की एजुकेशन सिस्टम की सबसे ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इसकी सबसे यूनिक बात ही यही है कि मेरिट बेस्ड है ये, ठीक है। अब फर्स्ट सिलेक्शन होगा 20 से 30 साल के लिए, मतलब 20 साल की उम्र में एक एग्ज़ाम होगी और उन जो सिलेक्ट होंगे उनको 30 साल की उम्र तक आगे ले जाया जाएगा, मतलब ट्रेन किया जाएगा। और जो नहीं होंगे वो 20 की उम्र में उनको प्रोड्यूसर्स में या उनके अकॉर्डिंग दूसरा काम, मतलब उनका सिलेक्शन रोक दिया जाएगा, आगे नहीं ले जाया जाएगा उनको, ठीक है। अब देखते हैं पहले सिलेक्शन के बाद में स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं। इसमें जो मैथमेटिक्स हैं, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? अरिथमेटिक, अंकगणित, प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, हार्मोनिक्स या म्यूजिक थियरी। अब देखो, आप नोटिस करो, अंकगणित है, ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, मतलब मैथमेटिक्स पे इतना फोकस किया गया है। क्यों? प्लेटो के अकॉर्डिंग जो मैथमेटिक्स है उससे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, जो कि फिलॉसफी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब इससे क्या होगा कि जो प्लेटो के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट्स क्या होंगे, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, नॉट जस्ट मैथमेटिक्स, सभी ये वर्ल्ड ऑफ सेंसेस से वर्ल्ड ऑफ रीज़न की तरफ ले जाते हैं। वर्ल्ड ऑफ सेंसेस कौन सा है? जिसमें हम रह रहे हैं, जो दिख रहा है हमारे सेंसेस के थ्रू, ठीक है, हमारी इंद्रियों के थ्रू हम फील कर पा रहे हैं जिसे। और वर्ल्ड ऑफ रीज़न मतलब कि आइडियल वर्ल्ड, जहाँ सब कुछ परफेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट्स क्या करेंगे? डेवलप करेंगे दिमाग को, जो हमें यहाँ से उस वर्ल्ड की तरफ ले जाएँ, ठीक है। और जो मैथमेटिक्स है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अरिथमेटिक है, अंकगणित, उससे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और कैलकुलेशन में यूज़फुल होती है। ज्योमेट्री क्या काम आएगी? मिलिट्री स्ट्रेटजी और लॉजिकल थिंकिंग में। एस्ट्रोनॉमी इंसान को यूनिवर्स के ऑर्डर और हार्मनी को समझने में हेल्प करती है। और जो हार्मोनिक्स है, रीज़न और बैलेंस को डेवलप करती है। यानी प्लेटो के लिए मैथमेटिक्स सिर्फ कैलकुलेशन नहीं थी, ये माइंड को डिसिप्लिन करने का एक इंस्ट्रूमेंट थी। नाउ सेकंड सिलेक्शन, अब 30 की उम्र में भी फिर से एग्ज़ाम होगी, फिर कुछ सिलेक्ट होंगे और आगे जाएंगे, और उनको 30 से लेके 35 साल की उम्र तक, मतलब 5 साल के लिए ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। ये एडवांस लेवल का होगा, जो ये एजुकेशन होगा ये एडवांस्ड होगा। नाउ इसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं डायलेक्टिक्स, मेटाफिजिक्स, लॉजिक और फिलॉसफी। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स का मतलब क्या होता है? ये एक डिस्कशन है। मान लो मैं और आप सब एक क्लास में बैठे हैं, मैं आपकी टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने कुछ सवाल पूछा आपसे, आप में से किसी एक ने खड़े होकर कुछ जवाब दिया, फिर किसी और ने आपको काउंटर किया, फिर किसी और ने उसे काउंटर किया, और फिर जो थर्ड है उसे मैंने काउंटर किया। इस तरीके से हम एक दूसरे को जवाब देंगे, एक दूसरे का सवालों का, और फिर हम एक दूसरे को काउंटर भी करेंगे। इससे क्या होगा कि लास्ट में क्या होगा कि हम सच तक पहुंचेंगे। जब मान लो लास्ट में किसी एक बच्चे ने कुछ कहा और हम में से कोई भी उसे काउंटर नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब वही सच है जिसे हम काउंटर नहीं कर पाए, जिसका जवाब हम ना दे पाए, जिसके अगेंस्ट हम कुछ बोल ना पाए, सवाल ना कर पाए, तो फिर वही सच है। तो डायलेक्टिक्स से क्या होता है, इस पूरे मेथड से हम सच तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। प्लेटो के अकॉर्डिंग इसी प्रोसेस के थ्रू इंसान आइडिया ऑफ गुड को समझता है, और प्लेटो की फिलॉसफी में आइडिया ऑफ गुड सबसे हाईएस्ट फॉर्म होती है। जो रूलर है उसे गुड का नॉलेज अगर होगा तो फिर वो अपने आप के लिए नहीं, लोगों के वेलफेयर के लिए डिसीजन लेगा, वो सेल्फिश नहीं होगा। प्लेटो कहते हैं नॉलेज ऑफ द गुड इज़ एसेंशियल फॉर रूलरशिप। नाउ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड फिलोसफर किंग। अब सिर्फ फिलोसफी पढ़ लेना इनफ नहीं है, इसलिए 35 से 50 साल की उम्र तक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रियल वर्ल्ड में भेज दिया जाता है, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं।
उन्हें लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल विजडम टेस्ट की जाती है उनकी। प्लेटो के अकॉर्डिंग थियोरी के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब जब कैंडिडेट 50 ईयर्स का हो जाता है तब वो फाइनली फिलोसफर किंग बनने लायक हो जाता है। फिलोसफर किंग की क्वालिटीज़ क्या होती है? उसके पास नॉलेज ऑफ द गुड होता है, विजडम होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है और जस्टिस होता है, सब कुछ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो अपने पर्सनल बेनिफिट मतलब खुद के लिए काम नहीं करता, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है। देखो, प्लेटो के फिलोसफर रूलर को हिस्ट्री का फर्स्ट मेरिट बेस्ड रूलर भी कहा जा सकता है। अब देख लो, उसने अपने आप को प्रूव किया है। 50 साल की उम्र तक वो एग्ज़ाम दे के नॉलेज गेन करके यहाँ तक आया है, उसमें विजडम है। वो आपने देखा होगा मोनार्की में, जैसे जितने भी राजा महाराजा हमने पहले देखे हैं वो सब हेरिडिटरी थे, मतलब वंशानुगत था उनका रूल। जब एक राजा बना उसके बच्चे रूल करेंगे, फिर उसके बच्चे रूल करेंगे, ठीक है। लेकिन प्लेटो ने बात करी है कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि सारे ज़रूरी नहीं कि राजा का बेटा राजा बनने के लायक हो। तो फिलोसफर रूलर बनाने के लिए उन्होंने देखा कि मेरिट बेस्ड एग्जाम लिए है प्लेटो ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट मेरिट बेस्ड एग्जाम कब हुई, तो प्लेटो के अकॉर्डिंग फिलोसफर रूलर को हिस्ट्री का सबसे फर्स्ट मेरिट बेस्ड रूलर माना जाता है। ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन एंड प्लेटोज ओरिजिनलिटी। अब फाइनली देखते हैं हायर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला है इंटेलेक्चुअल पर्पस। हायर एजुकेशन रीज़न डेवलप करना, ट्रुथ की सर्च करना, साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल थिंकिंग को डेवलप करना। दूसरा है पॉलिटिकल पर्पस, मतलब इससे रूलर को सिलेक्ट किया जाता है ताकि पॉलिटिकल ऑर्डर और एस्टेब्लिश किया जा सके, स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर। थर्ड है मॉरल पर्पस। एजुकेशन का फाइनल ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंटेलिजेंट सिटीजन्स बनाना नहीं है, बल्कि वाइज, वर्चुअस और पब्लिक स्पिरिटेड रूलर्स, मतलब लोगों के लिए काम करने वाला रूलर क्रिएट करना है, जो अपने इंटरेस्ट से पहले सोसाइटी के इंटरेस्ट का सोचे, ठीक है। अब प्लेटो की ओरिजिनलिटी देखो, प्लेटो की सबसे यूनिक कंट्रीब्यूशन क्या था? नॉलेज को ट्रेनिंग के साथ कंबाइन किया और थियोरी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन किया। इसी बात को सेबाइन ने अप्रिशिएट भी किया है। उन्होंने कहा, प्लेटोज ओरिजिनलिटी लाइज इन कंबाइनिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद साइंटिफिक नॉलेज। ये कोट आप याद रखना कि किसने दिया है, सेबाइन ने दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेटो के स्टेट में रूलर का सिलेक्शन ना बर्थ के बेसिस पे होता है, ना वेल्थ के बेसिस पे, ना पॉपुलैरिटी के बेसिस पे, सिर्फ एजुकेशन, कैरेक्टर, विजडम और मेरिट के बेसिस पर होता है। ये प्लेटो की एजुकेशन सिस्टम की सबसे स्पेशल बात है, इसे आप ध्यान रखना। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने टाइम पहले किसी ने ये बात करी है। मतलब आज अगर हम ये बात करें तो बहुत मतलब इतना सरप्राइजिंग नहीं होगा, लेकिन तब अगर किसी ने कही है ये बात, तो मतलब सोचो वो कितना आगे का सोचते थे, ठीक है। तो प्लेटो की जो एजुकेशन थियोरी है उसके तीनों पार्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं और एजुकेशन थियोरी पूरी होती है। एक लाइन में अगर मैं पूरी एजुकेशन थियोरी को समराइज़ करूं तो मैं कह सकती हूं, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, education is not merely a means of acquiring knowledge, it is the process of shaping the soul, developing virtue and creating just citizens who ultimately build an ideal state। ये लाइन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। अगर आपको ये कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा और पॉलिटिकल माइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोज़ ला सकूँ। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। पॉलिटिकल साइंस और भी अच्छे से कंप्लीट एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर्स मैं लेकर आती रहूँगी, आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, बाय।